आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। और हम देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह डिराइव होता है। हम नर्वस सिस्टम की जो है क्लासिफिकेशन को देखेंगे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बेसिक्स देखेंगे। ठीक है। अब ये नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपके पास, एक एक आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें आपके पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपकी जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं, बेसिकली आपकी जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसमें दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, सेंसरी प्लस मोटर। तो ये एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंटर बॉडी के जो जो पार्ट सेंटर में आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो फर्दर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, सेंसरी प्लस मोटर। और उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो दूसरी डिवीजन है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली ये जो है इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं जो मेन आपने याद रखने हैं। एक इसमें आपके पास आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली आपके साथ सिंपैथी शो करता है। और एक इसमें आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली एनएस में आगे ऐड कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बेसिकली है ये आपका सिंपैथी आपके साथ शो करता है, आपकी फाइट और फ्लाइट में आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है। अब अगर कभी भी आपकी बॉडी में जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपके ये आपको हेल्प करेगा फाइट और फ्लाइट में। तो जो जो ऑर्गन्स आपको फाइट और फ्लाइट में हेल्प करेंगे ये उनको एक्टिवेट करेगा। इसी तरह जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। रेस्ट में या डाइजेशन में आपका ज़्यादातर यही सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि पैरासिम्पैथेटिक है। कोई आपसे पूछ लेता है डाइजेशन अगर नॉर्मल हो रही है तो कौन सा सिस्टम की वजह से हो रही है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो उसका मेन हार्मोन आपके पास है उसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इसको आप इसको आप एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। ठीक है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका जो मेन हार्मोन है आपके पास वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इसका मेन हार्मोन है, इसी वजह से इस सिस्टम को आप कोलिन से याद रखिएगा, कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। किसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और नॉर एपिनेफ्रिन आपको क्या कहा था? नॉर एड्रेनलिन है और एपिनेफ्रिन क्या है? एड्रेनलिन। तो आपको पता होगा कुछ लोग होते हैं एड्रेनलिन जिनका हाई होता है, बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, तो वो सिंपैथेटिक बेसिकली अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। तो एड्रेनलिन से आप याद रखिएगा इस सिस्टम को आप एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। एड्रीनर्जिक सिस्टम, सॉरी आपको शायद नज़र ना आ रहा हो। एसिटाइल कोलिन की वजह से इसको आप कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और एड्रीनर्जिक सिस्टम आप एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की वजह से कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके मेन हार्मोन्स कौन से हैं? नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। और फिर इसी तरह इसका आपने देख लिया। अच्छा, हम एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जो है आपको फाइट और फ्लाइट में हेल्प करता है। और इसका जो मेन हार्मोन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो है आपके पास नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। और इसको आप क्या क्या कह सकते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन को आप नॉर एड्रेनलिन कह सकते हैं और एपिनेफ्रिन को आप एड्रेनलिन भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इसको आप एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। और जो आपका
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका मेन हार्मोन एसिटाइल कोलिन है, और कोलिन से याद रखिएगा इसको कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ड्रग्स सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, जो ड्रग्स सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे उनको हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स या एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स कहेंगे, ठीक है। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स, एगोनिस्ट क्या होंगे, जो इसको एक्टिवेट करेंगे, और जो इसको इनहिबिट करेंगे उसको कहेंगे एड्रीनर्जिक एंटेगोनिस्ट्स, ठीक हो गया। सिमिलरली जो कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे ड्रग्स उनको हम कहेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स, और जो इसको डीएक्टिवेट या इनहिबिट करेंगे उसको क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट्स, ठीक हो गया। कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट्स को आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कह सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी होता है, ठीक है, इसको हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये इसका मतलब ये होगा कि ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करेंगे, और जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे वो होंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स।